हेलो गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार की पीढ़ियों के बारे में बताया था, यानी कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी के बारे में बताया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, किन किन श्रेणियों के आधार पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि आप CCC की तैयारी कर रहे हैं या अदर लेवल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से। तो यदि आप इस वीडियो को, जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो देख लेते हैं तो आप CCC में मास्टर हो जाएंगे, CCC में अच्छे ग्रेड से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और यदि आप O लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी में यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं O लेवल के फर्स्ट बुक की तो यह वीडियो देखकर ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटरों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर और 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। आइए बात करते हैं हम दूसरे यानी कि 3 प्रकार के, यानी कि हार्डवेयर के आधार पर, कार्य के पद्धति के आधार पर और आकार के कार्य के आधार पर। यहाँ पर चलिए अब हम बात करते हैं क्या दिया गया है सॉरी, कार्य के पद्धति के आधार पर। तो कार्य के पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, कार्य के पद्धति के आधार पर। और नेक्स्ट क्या हमारा तीसरा नंबर, आकार और कार्य के आधार पर। तो आकार और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो 3 प्रकार के हो गए। तो पहला है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा है कार्य के पद्धति के आधार पर और तीसरा क्या है? आकार और कार्य के आधार पर। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, यानी कि 5 प्रकार के जो इनकी पीढ़ियां हैं। और कार्य के पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और आकार और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टोटल 4, 3, 7, 5, 12 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। क्या? सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि डिजिटल कंप्यूटर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित क्रिया, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है तो किसके द्वारा किया गया, यानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो US द्वारा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का विकास USS द्वारा किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर में सॉरी, डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? IBM सिस्टम 1360 के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन से परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। तो UTT PCS प्रीमियर यह है, PCS प्री 2006 में आया था यह क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वह गणना के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। जो हमारी डिजिटल घड़ी होती है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। क्या होता है? एम्बेडेड। तो यह जो क्वेश्चन है वह MPPSC प्री GS फर्स्ट पेपर 2013 में यह क्वेश्चन आया था, यानी कि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। जो हमारा कैलकुलेटर होता है, जिससे हम जो बनिया लोग होते हैं उनके पास कैलकुलेटर होता है। तो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो किस प्रकार करता है? डिजिटल कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। क्या कहता है हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में? तो हाइब्रिड कंप्यूटर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? तो पहला क्वेश्चन है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो किसका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यह क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 में क्वेश्चन आया था। तो अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। न तो मेन फ्रेम, न तो मिनी कंप्यूटर, न तो माइक्रो कंप्यूटर। और हमारा अगला क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो एनालॉग कंप्यूटर से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। तो कार में जो लगा होता है गति मापक यंत्र निरूपित करता है। तो किसको निरूपित करता है? एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर की संज्ञा दी जाती है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्य संबंध रखता है, यानी कि मुख्य संबंध है? तो कौन है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब आगे मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांश किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो किस प्रकार के? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है RBI ASSI 2012 क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया आपसे कि बिग आयरन कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है। आगे क्या दिया है? मिनी कंप्यूटर। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था तो कौन था? तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो PDP-8 था। यहाँ पर दिया गया है इसका डिफिनीशन, यानी कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है। PDP-8 यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 1958 में निर्मित किया गया था। पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया गया है? ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल यहाँ ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, यानी कि यह जनरल पर्पस के लिए तैयार किया गया था। और नेक्स्ट क्या है? EDVAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यह अपने पूर्ववर्ती यानी ENIAC कंप्यूटर से भिन्न था, यानी अलग था। इसमें डेसिमल की जगह बाइनरी का उपयोग किया गया, जो आजकल के कंप्यूटरों में होता है। अब आगे आ गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर। क्या दिया गया है? अब आगे हमारा दिया है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। तो कौन कौन सी 3 बेसिक कैटेगरी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सिस्टम यूनिट और इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज, यह 3 क्या होती हैं? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की यह 3 बेसिक कैटेगरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में कौन से विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? यानी निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? तो किसने लाया था? इप्सन, यानी कि जो इप्सन के आजकल प्रिंटर आते हैं उसी ने अपना पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं इसके। तो यहाँ पर दिया गया है, विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को इप्सन ने बाजार में उतारा। यह इप्सन HX20 के नाम से 1981 में आया। यह 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो किससे है? TCS। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, MILAP सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया था। तो किसी ने उतारा था? HCL द्वारा उतारा, यानी कि बाजार में लाया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम आसबर्न ने क्या दिया है? एडम आसबर्न ने प्रथम सुवाहा अभिलिखित विकसित किया, और यह दिया इरियान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की। तो इसमें क्या दिया गया है? एक और दो दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी कि यह कथन को है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाम टॉप। क्या दिया है? पाम टॉप, जिसे हम नोटबुक कहते हैं, यानी कि नोटबुक भी बोल सकते हैं। तो दिया गया है एक सुबाहा। क्या दिया है? एक सुबाहा यानी पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द लैपटॉप और प्लम टॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो किस संदर्भ में? कंप्यूटर के संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया? आकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा पर्सनल कंप्यूटर से। तो दिया गया है, पद PC का अर्थ क्या होता है? तो पद PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो एक पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं इसे। PC एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड्स, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में CPU, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ तक हो गया, इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। और यह है, इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग घरों में, व्यवसाय में, मनोरंजन तथा आंकड़ों के संग्रहण इत्यादि में होता है इसका उपयोग। तो ये थे पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो इसके डिफिनीशन थे, यानी कि आप इसका उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम PC कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद PC दिया है -XT का आशय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है कुछ डिफिनीशन। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी IBM PC का एक संस्करण है। यह 8 मार्च 1983 को IBM मशीन टाइप नंबर 5160 के रूप में जारी किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी? किसने की थी? HCL इन्फोसिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक हम किसे कहते हैं? विजय भाटकर को कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं। जयंत नर्लिकर एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है जिन्हें ब्रह्मांड के स्थिर अथवा सिद्धांत का विशेषज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को हम क्या नाम देते हैं? यानी कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम 8000 नाम है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है, जबकि परम 8000 का विकास C-DAC ने वर्ष 1991 में किया, जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया था। यानी जो आदित्य है
यह भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया था। नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। इसका विश्व में 96 स्थान यानी कि 96वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। कहाँ पर किया? तो भारत ने सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है वह कहाँ पर किया? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया, क्या दिया है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में किया। कहाँ पर? पुणे में किया 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सी डैक का संबंध किससे है? तो सी डैक का संबंध कंप्यूटर से है। यहाँ पर दिया गया है, सी डैक भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में पुणे में की गई थी। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। कौन सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया था? तो कौन है? परम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो किस संस्थान ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सी डैक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? परम 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है, यानी 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है? तो परम 8000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके पूछने का तरीका अलग अलग है लेकिन उसका आंसर सेम है। तो गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था। तो जो हाल ही में चर्चा का विषय था, भारत द्वारा विकसित महाअभिलिखित अभिकलित सुपर कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। नाल बेंगलुरु में डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? क्रे XMP 14 खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है मैथमेटिकल और इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यह क्या है? उपयुक्त है, यानी उपयोगी है। और आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन है? सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो जो सुपर कंप्यूटर का साइज होता है वो लगभग शायद एक कमरे के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो कौन है? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो परास होती है वह 64 बिट तक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है दिसंबर 96 की स्थिति। तो इसका राइट आंसर है 10⁻12 संक्रियाएं प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है कौन कौन से क्वेश्चन किस पेपर में आए हैं। तो चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी तिहन्ने 2 नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर क्या दिया गया है यहाँ पर, यहाँ दिया प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रश्नकाल के समय 93 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था, जबकि वर्तमान में चीन का सुपर कंप्यूटर 97 ताइलुहाइट 2 विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर है। तो यहाँ पर यानी कि यह क्वेश्चन सभी क्या हैं, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं हम। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया किसने किया? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी, CRC, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? यानी कि 1976 में कौन सा कंप्यूटर विकसित हुआ था? क्रे 1 विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, ठीक है। और इसका जो यानी कि सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सेमर क्रे यानी कि श्रेमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर दिया है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, तो सुपर कंप्यूटर का कौन उदाहरण है? यहाँ पर दिया गया है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन है? और उपरोक्त में से सभी हैं, यानी कि क्रे 2, क्रे XMP 93 उपरोक्त में से सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर चिप्स। यह है अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का विकास BARC यानी कि भाभा एटम रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब भैया जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं अब उन सभी का निचोड़ आइए परीक्षा की दृष्टि में देखते हैं। तो दिया गया है यहाँ पर प्रथम गणना यंत्र कौन है? अबेकस है। प्रथम गणना यंत्र यानी कि प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या है? अबेकस है। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर है। आगे क्वेश्चन, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? CDAC कंपनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है एकीकृत परिपथ। क्या है? एकीकृत परिपथ यानी कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का विकास किया था, किसने किया था? GS किल्बी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण। आगे क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट IC प्रायः बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर ENIAC बनाया गया था किसके द्वारा? यानी कि बनाया गया था पेस्पर एकर्ट जॉन मुसली ने बनाया था। आगे क्वेश्चन मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, बेल प्रयोगशाला में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग आरंभ हुआ था। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग है यानी कि मल्टी यूजर के लिए यानी कि एक कंप्यूटर पर कई लोग कार्य कर सकते हैं, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का आरंभ जो है वह तृतीय कंप्यूटरों के समय से हुआ है, यानी कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुआ है मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रारंभ। आगे क्वेश्चन भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और दिया गया है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 ईस्वी में हुई थी। CD-ROM, रैम, कैश और रजिस्टर में सबसे तेज कौन सा है? रजिस्टर है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? यहाँ पर रजिस्टर दिया गया है। और क्या दिया गया है? 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टर ब्रटेन ने आविष्कार किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ऑप्शन यहाँ दिया गया है ट्रांजिस्टर ऑप्शन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है? बेंगलुरु शहर को जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। तो आई होप यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो एग्जाम देने से पहले हमारे सभी वीडियो को देखकर जाइएगा जरूर। यदि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में और CCC यानी एग्जाम में अच्छे ग्रेड लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएँ। धन्यवाद। कोई भी समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको इस वीडियो का PDF वहाँ पर मिल